आज मैं आपको बताने वाला हूं इन तीनों की बहुत ही बड़ी और शॉकिंग खबर, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी स्मृति ईरानी ने बोला था 2 दिन पहले कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को मैंने फोन किया था और बोला था कि तो अपने आप को मारना मत। ये ऐसे शॉकिंग स्टेटमेंट अब बीजेपी वाले दे रहे, तो मैं भी अभी बहुत सारी चीजें निकालता हूं। आज मैं 3 लोगों की बात करने वाला हूं। एकता कपूर, वही एकता कपूर जिन्होंने एक समय पे बोला था स्मृति ईरानी को कि तेरा बच्चा, भले तेरा मिसकैरेज हुआ हो, कुछ भी हुआ हो स्मृति, लेकिन तू शूटिंग पे आ। तेरा मिसकैरेज हुआ हो, तेरा बच्चा नहीं मिला, तेरा मिसकैरेज हो गया, तू प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया, कोई लेना देना नहीं मुझे, तो शूटिंग पे आ। ये एकता कपूर के वर्ड थे स्मृति ईरानी के बारे में। इस बारे में भी मैं बोलूंगा। स्मृति ईरानी ने यहां तक बोला कि मेरा तो मिसकैरेज हुआ, अगर बच्चा भी मरा हुआ पैदा होता तो वो भी तेरे को आके दिखा देती। ये क्या है पूरा मामला बताने वाला हो। और यही एकता कपूर और स्मृति ईरानी, इन्होंने सुशांत के बारे में, जब वो जिंदा थे तब क्या बोला, एकता कपूर का पूरा क्या मामला है सुशांत के साथ, और वही एकता कपूर सुशांत के साथ क्या था पूरा रिश्ता, और स्मृति ईरानी ने सुशांत के बारे में ऐसा क्यों बोला, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। सुशांत के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करूंगा मैं आपको। प्लीज एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। एक समय ऐसा था एकता कपूर का शूटिंग, क्योंकि सास भी कबू थी, बहुत ही ऊंचाइयों पे थी एकता कपूर, बहुत बालाजी टेलीफिल्म बहुत ऊपर था, लेकिन कर्मों का फल हर जगह मिलता है। और आपको मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में क्या हुआ है एकता के साथ और स्मृति के साथ। एक समय पे इतनी स्ट्रिक्ट थी एकता कपूर कि वो, और बहुत बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, उनकी एक गलती हो जाती है, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। एक समय ऐसा था, स्मृति ईरानी की तबीयत खराब हो रही थी शूटिंग पे, तो स्मृति ईरानी हॉस्पिटल चली गई। और स्मृति ईरानी हॉस्पिटल जब गई तो उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और वापस से हॉस्पिटल से आ गई थी तो ऑटो के धक्के वक्के में और शूटिंग के खलबली में इतना ज्यादा उनके ब्लीडिंग होने लग गई, तो वो वापस हॉस्पिटल में गई, तो हॉस्पिटल ने बोला आपका मिसकैरेज हो गया। तो इस बारे में शॉक थी स्मृति ईरानी, और अपने घर गई और पूरा परेशान थी, और तबीयत भी खराब थी। मिसकैरेज होने के बाद कोई हालत तो अच्छी रहती नहीं है। तो उस समय एकता कपूर को उन्होंने कहलवाया कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, मैं शूटिंग पे नहीं आ सकती। एकता कपूर को शूटिंग के बहुत सारे लोगों ने बोला वहां पे कि एक स्मृति ईरानी नाटक कर रही है, इसको आलस हो रहा है, ये शूटिंग पे नहीं आना चाहती, बहाना बना के गई, इसकी तबीयत कोई खराब नहीं थी। ये जब रूमर्स फैलाया गया शूटिंग के लोगों ने, जो स्मृति ईरानी से जलते होंगे, तो एकता कपूर ने वो चीज मान ली और बोला नहीं तेरे को शूटिंग में आना है, मुझे नहीं पता तेरा मिसकैरेज हुआ क्या हुआ है। इतनी स्ट्रिक्ट जब बातें की तो स्मृति ईरानी अगले दिन शूटिंग पे पहुंची जैसे तैसे। उन्होंने कहा था ये मेरे सर्टिफिकेट है, पूरे हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट लेके गई स्मृति ईरानी, बोला कि ये मेरे सर्टिफिकेट है, ये देख पूरा मिसकैरेज हुआ कि नहीं हुआ, लगे तो हॉस्पिटल आके फोन करके पूछ ले। और इसके बाद भी अगर बोला मेरा बच्चा भी होता और अगर मरा हुआ बच्चा पैदा तो वो भी आके तुम्हें दिखा देती। तो इतना सब बोला एकता कपूर को, तो एकता कपूर बिल्कुल रोने लग गई स्मृति ईरानी की बात सुन के। आज देखो क्या है इसका रिजल्ट। आज एकता कपूर का अल्ट बालाजी, एकता कपूर का बालाजी, सब कुछ बिक रहा है। एकता कपूर के पास एपिसोड्स नहीं है, एकता कपूर के पास सीरियल करने को वो ज्यादा काम नहीं है, और एकता कपूर की फिल्में जो जहां पैसे इन्वेस्ट कर रही है वो फिल्में भी पूरी तरह से डाउन हो रही है, एक के बाद एक। जैसे उड़ता पंजाब से लेकर अब तक मैं कोई फिल्म देख नहीं रहा हूं कि एकता ने पैसे डाले और वो सुपर डुपर हिट हुई हो। जैसे लक्ष्मी में भी पिक्चर में पैसे डाले थे जो अक्षय कुमार के, जो फ्लॉप हो गए। और स्मृति ईरानी की तरफ अगर आज हम देखते हैं तो स्मृति ईरानी आज बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर बन चुकी है। ये मैं सच बोल रहा हूँ, मैं स्मृति जी की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि स्मृति जी के मैं खिलाफ भी हूँ, क्योंकि उन्होंने सुशांत के बारे में अब क्या बोला। अब बात करता हूँ सुशांत सिंह राजपूत की और एकता कपूर की, और फिर उसके बाद बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत और स्मृति ईरानी की कि क्यों ऐसा बोला और क्या पीछे रहा है। एकता कपूर और सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी ये है कि एक समय मैंने सुशांत को फोन किया था उसके बर्थडे के दिन, और बोला था कि आज तेरा बर्थडे है, आज शाम को हम दोनों पार्टी करते साथ में। बोले नहीं, आज मेरी एकता के साथ मीटिंग है, मतलब अब एकता कपूर खुद उसके बर्थडे पे अपने साथ पार्टी करना चाहती है। मतलब मैंने बोला तो खास बन गया उसका, क्योंकि उस टाइम पवित्र रिश्ता स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने बोला हाँ तू भाई अगला हीरो तू ही है उसके सीरियल का, तो जम गया बात। वो अलग बात है कि उसकी पार्टी खत्म करने के बाद वो मुझे मिला लेट नाइट, लेकिन चलो बात यहां पे है कि उस समय से लेकर मैं देख रहा हूं एकता उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी। मैंने कई बार बताया, आज आपको वापस बताता हूं। मैं एक बार में बैठा था, रेस्टोरेंट में बैठा था, और मेरे क्लाइंट थे, और क्लाइंट के साथ उनका दोस्त था जो पवित्र रिश्ता का मेन पहला डायरेक्टर था, और वो पवित्र रिश्ता की कास्टिंग उस समय चल रही थी। और मैंने उसको कहा कि मैंने सुना है ऐसा कि आप लोग सुशांत को कास्ट करने वाले हो। तो उसने कहा कि पूरी बालाजी की टीम सुशांत के अगेंस्ट है, लेकिन एकता कपूर इंसिस्ट कर रही है कि सुशांत को ही लेना चाहिए, क्योंकि वही सुपर डुपर कल का स्टार है और ये करेगा। उसने कुछ कुंडली वंडली देखा होगा एकता ने, तो वो एकता का प्रेडिक्शन वो अच्छा था एज ए प्रोड्यूसर। तो उस हिसाब से उसने कहा कि मुझे लगा उस समय कि नहीं, कुछ
शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है इसकी डायरेक्टर के साथ। तो मैंने इमीडिएटली बाथरूम जाने का बहाना किया, बाथरूम गया, उसको फ़ोन किया सुशांत को। सुशांत वहाँ उस बार में आ गया रेस्टोरेंट में हमारे साथ, और बाद में उस डायरेक्टर के साथ उसके मैंने मुलाकात करवा दिया। और अगले दिन, शायद उस मीटिंग की वजह से हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन अगले दिन पवित्र रिश्ता में सुशांत का नाम फाइनल हो गया। और उसके बाद कुछ महीने बाद शूटिंग चालू हो गई, और उस बाद में पता लगा अंकिता उसके साथ है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ये तो एकता और सुशांत का रिश्ता रहा। इसके बाद पवित्र रिश्ता सुशांत ने खुद छोड़ा, फिर भी एकता ने अपने भाई को बोल के, जो अभिषेक कपूर की बात कर रहा हूं, अभिषेक कपूर को बोल के काई पोचे में उसको रोल दिलाया था। अभिषेक कपूर को सिर्फ बोला था, रोल नहीं दिलाया। अभिषेक कपूर को बोला था ये लड़का जो है इस कैरेक्टर में फिट बैठेगा, बाकी तू देख ले। और अभिषेक कपूर को उसके बाद मिलने के बाद एक अभिषेक कपूर और सुशांत की बहुत अच्छी दोस्ती आगे बढ़ी, जो केदारनाथ में भी आप देख रहे हो। केदारनाथ में भी अभिषेक कपूर ने ही डायरेक्शन दिया था। तो ये रहा एकता और सुशांत का रिश्ता। स्मृति ईरानी और सुशांत का रिश्ता ऐसा था कि स्मृति ईरानी भले आज पॉलिटिशियन बन चुकी है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए उनके पास प्यार है। वो सुशांत के लिए खड़ी हुई पहले, कि जस्टिस के डिमांड के लिए खड़ी हुई। आज स्मृति ईरानी ने स्टैंड क्यों चेंज किया, इसके बारे में मैंने 2 दिन इसलिए लगाए क्योंकि बीजेपी सरकार है मेन। सरकार के ऊपर कुछ नहीं होता। जो मेन आदमी होता है ना ऊपर, प्रधानमंत्री बोलो या फिर होम मिनिस्टर बोलो या जो भी बोलो, वो जो ऊपर होता है ना, वो 6 महीने बाद आने वाली न्यूज पहले ही डिसाइड कर लेता है। वो जो डिसाइड करता है 6 महीने बाद कोई न्यूज आ लेगी, या साल भर बाद या 2 साल बाद, वो पहले डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे ये न्यूज 2 साल बाद डालनी है। सीबीआई उनके हाथ के नीचे, एनआईए उनके हाथ के नीचे, एनसीबी उनके हाथ के नीचे, सब कुछ तो ईडी उनके हाथ के नीचे। तो वो जैसा बोलेगी वैसे काम करेगी। तो सीबीआई को उन्होंने शायद बोल दिया होगा कि हम सुसाइड डिक्लेयर करने वाले हैं सुशांत का, बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो वो अब इसको संभालना तो है। तो फिर कैसे, पहले अपने अपने नेताओं को ही बोलने लगाओ, देखते हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या आएगा। पब्लिक का ज्यादा शॉकिंग रिस्पॉन्स आया तो 3 साल बाद देंगे, पब्लिक का थोड़ा सा कम आया तो 6 महीने बाद देंगे। यही प्रेशर में आके स्मृति ईरानी ने, मुझे लगता है, ये स्टेटमेंट दिया। मुझे नहीं लगता स्मृति ईरानी का भी फोन करके बोला होगा, और ये बात सच है ही नहीं। मेरा वीडियो देखो स्मृति ईरानी का कॉल वाला, उसमें सीधा सीधा मैंने बताया कि स्मृति ईरानी ने सुशांत को नहीं बोला था, स्मृति ईरानी ने अमित सत को बोला था। जब सुशांत के साथ ऐसा हुआ उसके बाद अमित सत को बोला था कि तू अपने आप को मत मार देना। लोगों ने न्यूज में कुछ अलग तरीके से छापा है, आप जाके तो देख लो। पहले स्मृति ईरानी ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, वो अलग तरीके से बोला जो कट करके लोगों ने दिखाया है। लेकिन स्मृति ईरानी ने अगर सुशांत को भी एक बात अगर इस तरह कभी अगर बोली भी होगी, तो मुझे नहीं लगता कभी बोली होगी। ये स्मृति ईरानी ने अपनी तरफ से डाली है। तो ये क्यों डाली है? स्मृति ईरानी ने नहीं डाली, ये ऊपर से प्रेशर है। तो मुझे यहाँ बीजेपी के ऊपर डाउट है कि बीजेपी कभी ऐसा स्टेटमेंट ना दे। इसीलिए आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े रहो, आज भी, कल भी और परसों भी, क्योंकि बीजेपी कभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकती है। अगर बीजेपी से इंसाफ चाहिए तो क्वेश्चन बीजेपी को भी करो, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं सुशांत का फ्रेंड हूं, एक हिंदुस्तानी हूं और एक कलाकार हूं। इन तीनों के होने के नाते मैं जो बोल सकता हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गलत बोलता हूं, यहां तक कि बॉलीवुड के कई लोगों को गलत बोलता हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए हर किसी को आप क्वेश्चन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। धन्यवाद।